नमस्कार दोस्तों। अगर आप नीट 2026 के स्टूडेंट हैं और एग्जाम में सिर्फ 5 दिन बचे हैं तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आज से आपकी प्रिपरेशन नहीं, आपकी स्ट्रेटेजी आपका रिजल्ट डिसाइड करेगी। आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स पूरे साल मेहनत करते हुए दिखेंगे, लेकिन लास्ट 5 दिन में वो ऐसी गलतियां कर देते हैं कि उनकी रैंक डायरेक्टली अफेक्ट हो जाती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अगले 5 दिन में एग्जैक्टली क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो आप कुछ भी नया मत कीजिए, सबसे बड़ी गलती यही होती है। जैसे आज किसी दोस्त का मैसेज आया है, यार ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई यूट्यूब वीडियो दिखाता है, कोई नई नई चीजें बताता है, 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके सामने ले आता है, कोई टेलीग्राम ग्रुप को बोलता है कि इसी के अंदर वो क्वेश्चंस है जो आने वाले हैं, ये टॉपिक्स पक्का है, और स्टूडेंट पैनिक में नया कंटेंट स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, आपके सिलेक्शन का डिसीजन किसी नए चैप्टर से नहीं होने वाला है। आपके सिलेक्शन का डिसीजन उन चैप्टर से होगा जो आप पहले से ही पढ़ चुके हैं। इसीलिए आज से एग्जाम तक नो न्यू चैप्टर, नो न्यू बुक, नो न्यू नोट्स, सिर्फ रिवीजन करना है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, एनसीईआरटी इज योर बेस्ट फ्रेंड। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप बायोलॉजी में मैक्सिमम स्कोर चाहते हैं तो एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रिवाइज कीजिए। बहुत स्टूडेंट शॉर्टकट ढूंढते हैं, लेकिन नीट का पैटर्न बिल्कुल क्लियर है। एनसीईआरटी बेस्ड प्रिपरेशन सबसे इम्पोर्टेंट है। अगले 5 दिन में बायोलॉजी एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट डायग्राम्स, टेबल्स, एग्जाम्पल्स, हेडिंग्स, इन सबको फोकस कीजिए। इन सब पर फोकस करेंगे तो आपको बहुत इजी होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मॉक टेस्ट पेपर को अब गुड बाय कीजिए और एनालिसिस कीजिए अपनी गलती को। जो स्टूडेंट डेली मॉक टेस्ट पेपर दे रहे हैं उनको मैं ये नहीं कहता कि मॉक टेस्ट पेपर गलत है, लेकिन लास्ट 5 डेज में सबसे वैल्यूएबल चीज है कि आपको अपनी पुरानी गलतियों को देखना। पिछले 10 से 15 टेस्ट उठाइए और देखिए कहाँ सिली मिस्टेक्स हुई हैं आपसे, कहाँ कैलकुलेशन एरर किए हैं आपने, कहाँ पे क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था आपने, कहाँ पर अननेसेसरी नेगेटिव मार्किंग हुई थी। आपको सरप्राइज होगा कि आपके मार्क्स इंक्रीज करने का सबसे आसान तरीका नए क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, पुरानी मिस्टेक्स को रिपीट ना करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्लीप को इग्नोर भी मत कीजिएगा। बहुत स्टूडेंट एग्जाम से पहले रात भर जागते हैं, उन्हें लगता है ज्यादा पढ़ लेंगे तो ज्यादा स्कोर आ जाएगा, और रियलिटी इसके बिल्कुल अपोजिट है। अगर ब्रेन फ्रेश नहीं होगा तो जो आता है वो भी एग्जाम हॉल में जाकर आपको याद नहीं रहने वाला। आज से ही आप अपनी पहली स्लीप टाइमिंग को फिक्स कीजिए। अगर एग्जाम मॉर्निंग शिफ्ट में है, जैसे 2 से 5 बजे के बीच में है, तो रोज उसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग उठना शुरू कीजिए, अपना प्रोसेस करना शुरू कीजिए। एग्जाम वाले दिन बॉडी और ब्रेन दोनों फेमिलियर फील करने लगेंगे। इंपॉर्टेंट थिंग, सोशल मीडिया से आप डिस्टेंस भी बना लीजिए। ये लास्ट वीक है और इसी वीक में सबसे ज्यादा रिवर्स फैलते हैं। एक्सपेक्टेड पेपर्स, लीक पेपर्स, प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस, गारंटीड टॉपिक्स और XYZ थिंग्स, ये सब देखकर एंजाइटी बढ़ती है, मार्क्स बिल्कुल भी नहीं बढ़ते हैं। आपका कंपटीटर अब कोई और स्टूडेंट नहीं है, आपका कंपटीटर आपका डिस्ट्रैक्शन है, आपका कंपटीटर आपकी ओवर थिंकिंग है। जितना काम रहेंगे उतना बेटर परफॉर्म करेंगे। सो डिस्कस करते हैं एग्जाम हॉल का स्ट्रेटेजी क्या रहने वाला है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम हॉल में जाने के बाद पेपर को देखकर पैनिक मत करिएगा। हर स्टूडेंट को कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट लगेंगे, ये नॉर्मल है। सबसे पहले वही सेक्शन सॉल्व करिए जो आपके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट है, उससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपका टाइम बचेगा और मोमेंटम क्रिएट होगा। डिफिकल्ट क्वेश्चंस को मार्क करके आगे बढ़िए। एक क्वेश्चन पर अटकना पूरे पेपर को अफेक्ट कर सकता है। याद रखिए, नीट नॉलेज का एग्जाम है, लेकिन साथ ही डिसीजन मेकिंग का भी एक बहुत बड़ा एग्जाम है। और अब मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहता हूँ, आपने पूरा साल मेहनत की है, जो पढ़ा था वो पढ़ लिया। अब खुद पर ट्रस्ट रखिए। अगले 5 दिन में पैनिक नहीं, कंपैरिजन नहीं, ओवरथिंकिंग नहीं, बस रिवीजन, डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस। नीट एक एग्जाम है, आपकी पूरी जिंदगी नहीं। एग्जाम हॉल में जाइए और अपना बेस्ट दीजिए। मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपनी कैपेसिटी से कहीं ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।
अगर आप नीट स्टूडेंट हैं तो कमेंट में लिखिए आई विल गिव माई बेस्ट, और इस वीडियो को अपने नीट फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।